और फिर ये भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इमरान खान खुद इस बात का एतराफ़ करते थे कि बुशरा बीबी में ये पोटेंशियल है, उनकी काबिलियत है कि वो चेहरे पढ़ सकती हैं, और इसीलिए कोई भी कैंडिडेट को फाइनल करना होता था तो बुशरा बीबी को उनकी तस्वीर दिखाई जाती थी और फिर वो फैसला करती थी। क्या इस तरीके से फैसला साजी होती थी? क्योंकि कभी कहा जाता है कि जो बुज़दार साहब है उनका फैसला भी इसीलिए किया गया, कोई ऐसा मामला था? मुझे पता नहीं बुजदार साहब का फैसला कैसे हुआ था, उनकी तस्वीर से हुआ था या फिल्म से हुआ था या वो आपका खुद कैसे हुआ था बात ये बता कर। दीजिए। पुराने ताल्लुक की वजह से। मेरा फैसला तो मेरा तो बड़ा ही वो फनी था ना। हम जब खान साहब को लेकर जाते थे ना तो ऐसे गवर्नर हाउस के आगे से गुजरते थे तो मैं खान साहब से कहता था कि शकील खान साहब जब गवर्नमेंट आएगी ना तो ये गवर्नर बना देना आपने मुझे। तो वो हमेशा कहते थे कि यार ये तो बड़ी बोरिंग जगह है, ना कोई अथॉरिटी है काम करने की ना कुछ है, तो तुम क्या करोगे गवर्नर। वो जब इत्तेफाक हुआ, जब हमारी हुकूमत आई तो मैं एमपीए बन गया था और सिंध में था नहीं कुछ। तो खान साहब ने मुझे एक दिन कहा कि तुम गवर्नर का कहते थे, मुझे याद है तुम्हें बनाऊं गवर्नर बनोगे, बड़ी बोरिंग जगह है, फिर सोच लो। मैंने कहा जी बन गवर्नर बन जाएंगे, कोई नहीं। तो इस तरह बना दो कोई लेकिन कोई आपके आपके नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि तस्वीर दिखा के फैसले होते थे, फेस रीडिंग करके? नॉट एट ऑल। मैंने सुना है ये बात जो आपने की है, ये मैंने भी सुनी है। और ये मुझे लगता है कि ये किसी ने जो बैरी जोन साहब ने जो आर्टिकल लिखा है, गालिबन ये पीटीआई के कुछ नाराज लोगों से या हाजिर जो इस वक्त सर्विस है उनसे वो मशावरत करते रहे या बातचीत करते रहे, उन्होंने एक सारा जमा कर लिया है। बट ये सारा हेयरसे पे मबनी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको ऐसा यानी शायद इस चीज का मिलेगा कि जो इस चीज की गवाही दे सकेगा कि ये सब चीजें मैंने देखी हैं। अच्छा, इसमें एक पीटीआई के काबीना मेंबर को, फॉर्मर काबीना मेंबर को भी कोट किया हुआ है, नाम नहीं है उनका, लेकिन कहे कि जनरल बाजवा भी जो है वो इस हवाले से बार बार बात करते रहते थे कि काला जादू होता है, काला जादू होता है, बुशरा बीबी का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो बाजवा साहब से तो आपकी भी बड़ी मुलाकातें रही हैं, जब साथ थे तब भी, जब ताल्लुकात खराब हो रहे तब भी, उसके बाद भी। तो क्या उन्होंने कभी ऐसी शिकायत की कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है बुशरा बीबी का इमरान खान के फैसलों के ऊपर? जी, बाजवा साहब ने ये मुझसे जो लास्ट मेरी उनकी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने काफी जोर दे के इस बात को कहा था कि बहुत ज्यादा वो अपनी बेगम की सुनता है, हमारी बात छोड़ के वो उधर ज्यादा उधर से इन्फ्लुएंस है, वहां से मशवरे ज्यादा मानता है। लेकिन जादू की कोई उन्होंने ऐसी बात मुझसे नहीं की कि कोई जादू है या कुछ है, लेकिन इन्फ्लुएंस की बात करते रहे। तो जो ताल्लुकात खराब हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रोमांस था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो खराब होने में आपके ख्याल में बुशरा बीबी से ज्यादा मुशावरत करना, उनकी बात ज्यादा मानना, ये भी एक वजह थी? नहीं, बोन ऑफ कंटेंशन तो शुरू हुई ना बुजदार के ऊपर, और बुजदार का ये सारा जो मामला था वो बुशरा बीबी के सुनने में आता था कि जी बुशरा बीबी के ऊपर वो टिके हुए हैं बुजदार साहब, और वो वहीं से उनको रोका गया है। तो उसके ऊपर गालिबन हो सकता है कुछ आगे पीछे कोई बात हुई हो। लेकिन अगर बुशरा बीबी की भी मेरे ख्याल है डायरेक्टली कोई बाजवा साहब के साथ कोई बातचीत या कोई ऐसा रब्ता था नहीं। अच्छा, इस आर्टिकल में इंटरेस्टिंगली दो थ्योरीज दी हुई हैं। एक ये कि अगर इमरान खान पे इन्फ्लुएंस था तो वो रूहानी वजूहात की वजह से या कोई जादू की वजह से था। जो दूसरी थ्योरी है इसी आर्टिकल में, वो ये है कि इसका कोई जादू से ताल्लुक नहीं था। ये असल में आईएसआई जो है वो बुशरा बीबी के जो पीर थे उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती थी, उन पीर से फिर बुशरा बीबी को इन्फॉर्मेशन मिलती थी और फिर इमरान खान को दी जाती थी। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट होती थी कि क्या होने वाला है या कौन गिरफ्तार होगा, वो आईएसआई से होती थी और इमरान खान तक पहुंचती थी बुशरा बीबी के जरिए। और जब वो दुरुस्त हो जाती थी तो इमरान खान समझते थे ये प्रिडिक्शन है या प्रोफेसी है बुशरा बीबी की जो ठीक हो रही है, और इसलिए उनका एतमाद उस पर बढ़ता रहा। तो असल में कोई जादू वगैरह नहीं था, असल में आईएसआई और बुशरा बीबी के जरिए ये पैगामात जो है पहुंचा रही थी। इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है। मुमकिन है ऐसा होता हो, ये भी मैंने सुना है कि वो ये पीर वाला जो आप कह रहे हैं ये भी मैंने सुना है। लेकिन इमरान खान इतने नन्हे काका नहीं है कि वो उधर से सुने और उनको घर के अंदर सारी चीज हो रही है और उन्हें नजर ना आए सारा कुछ भी। तो सारा कुछ मलबा उठा के कभी आप बाजवा साहब पे डाल दें, कभी किसी पे डाल दें, कभी किसी पे डाल दें। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इतने कोई बेवकूफ आदमी है कि घर के अंदर ही सारी चीज हो रही हो, आईएसआई की इंफॉर्मेशन एक पीर के जरिए बुशरा बीबी को आ रही हो, बुशरा बीबी बता रही हो कि जी कल सुबह जो है वो फलाना अरेस्ट हो जाएगा, और वो अरेस्ट हो जाए तो इमरान खान मान जाए कि जी वाह वाह आप तो बहुत बड़े पहुंचे हुए चीज हैं। आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट। इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ, इमरान खान को ही इज अ सिंपल गाय, लेकिन बेवकूफ नहीं है। और इस आर्टिकल में ये भी एक इंप्रेशन है कि जनरल फैज ऑब्वियसली बुशरा बीबी से करीब थे और उनके जरिए भी इंफॉर्मेशन आती थी। इस तरह की बातें वैसे भी हमने हेरसे में सुनी है, अफवाहों में सुनी है कि बुशरा बीबी का कोई कनेक्शन था फैज के साथ, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करते थे, किसी के जरिए इमरान खान तक पहुंचती थी। ऐसा आपको महसूस हुआ कि ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है?
नहीं, आई एम नॉट प्रिवी टू एनी सच इंफॉर्मेशन कि वो फैज के जरिए वहां पे बात जाती हो और फिर वहां से आती हो। मुमकिन है कोई एक आध चीज ऐसी हुई हो कि कोई बता दिया हो जनरल फैज ने उनको कोई चीज, लेकिन उनका राब्ता जनरल फैज से था तो सही, लेकिन इस कदर था कि वो रोज डेली बेसिस पे उनको इन्फॉर्मेशन देते हो या इन्फॉर्मेशन वो लेती हो। मेरा तो दिल नहीं मानता ऐसी चीज को। सही, अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इमरान खान इतने नन्हे काके नहीं थे कि सब कुछ हो रहा उनको पता ना हो, लेकिन अगर उनके कहने पे अपने लॉयल जहांगीर तरीन साहब से ताल्लुक खराब कर लिया, ओन चौधरी से कर लिया, तो फिर इमरान खान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये तो मेरे लॉयलिस्ट हैं, तो फिर मैं चाहे वो एडवाइस किसी भी बेस पे हो, इल्म के बेस पर हो या इन्फॉर्मेशन के बेस पर हो, वो क्यों सुनेंगे फिर बुशरा बीबी की, जबकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था या उनका एक्सपीरियंस नहीं था। शहजाद देखें, एक बात ये होती है कि अपने ऊपर अगर आप रख के देखें ना तो आपको अंदाजा होगा कि इस चीज का कि कैसे कोई आदमी बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी के बारे में अगर कोई इस तरह की कोई बात करे तो वो ज्यादा दूर तो मामला नहीं जाए। सो आई थिंक वी ऑल शुड बी वेरी केयरफुल जब हम किसी को डिस्कस करते हैं या किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हैं, तो हमें सही। काफी उसमें केयरफुल होने की जरूरत होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट बात ये है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान ऑब्वियसली एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, ये डिबेट होती रही है। आपने दोनों अदवार देखे हैं, उनकी शादी से पहले भी उनकी सियासत देखी है, पर्सनल लाइफ देखी है, उनकी शादी के बाद भी देखी है। क्या आपको तसलसल नजर आता है कि शादी के बाद भी इमरान खान जिस किस्म की सियासत करते थे, जिस तरीके से फैसले करते थे, उसमें कोई कंटिन्यूटी थी, या आपके ख्याल में बुशरा बीबी से शादी के बाद उनके सियासी फैसले तब्दील होने लगे, उनकी सियासत में कोई तब्दीली आई, या वो कंसिस्टेंट थी? आपका क्या इस पे तज्जिया और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, बुशरा बीबी से शादी के बाद ओवरऑल इमरान खान की पूरी पर्सनालिटी में, डिसीजन मेकिंग में, इमरान खान की रहन सहन में, हर चीज में तब्दीली आई। और ये मैं नहीं कह सकता कि जो शादी से पहले वाले इमरान खान थे उनकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर हो सकती थी गवर्नमेंट में आने के बाद, या शादी के बाद वाले जो इमरान खान है उनकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर थी। लेकिन तब्दीली की जो आप बात कर रहे हैं, जो खान साहब का फैसले करने का जो अंदाज था या उनका जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ। आपने ये महसूस किया? जी। और ये यही फैसले हैं, जैसे ओन चौधरी का हटना, जहांगीर खान का हटना, या फैज पे बहुत ज्यादा रिलाई करना, या ये सोच के फैज चला जाएगा तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये इन्हीं फैसलों की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि आपने एक तब्दीली देखी है? जनरली यस, बिकॉज ये खान साहब का के तो बस में ही नहीं है कि वो किसी को मना कर दें कि तुम मत आना। वो एक बड़ा मशहूर उनका किस्सा था कि उनका घर का जो चौकीदार था वो सही काम नहीं करता था, गेट पे नहीं होता था, तो खान साहब को बड़ा गुस्सा था उसके ऊपर। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि आज मैं इसको निकाल देता हूँ। ये खुद सुनाया उन्होंने मुझे किस्सा। तो उसको बुलाया, उसको उन्होंने कहा कि तुम गेट पे नहीं होते, ये नहीं करते, फलां नहीं करते। तो उसको चौकीदार को एहसास हुआ होगा कि ये मुझे निकालने वाले हैं, तो उसने थोड़ा सा कहा सर मैं गरीब आदमी हूँ, फलाना। उन्होंने कहा बस मैंने सोच लिया कि आज के बाद से तुम किचन में खाना पकाओगे। और इतना गंदा खाना वो पकाता रहा कोई 8-10 साल कि वो खाने के लायक नहीं था, लेकिन वो खान साहब उसको किचन से भी नहीं निकाल सके। वो मेरा ख्याल है जब रेहाम खान से शादी उनकी हुई थी तब उसने उनको वहां से किचन से निकाला, मतलब घर से निकाला था। अच्छा, लेकिन मेरा तो एक इसमें एक आदमी जो आर्ग्यूमेंट है इमरान तो इस्माइल लाइफ साहब। को पार नहीं कर सकते, वो अपने साथियों को, रफीकों को कैसे आगे पीछे कर सकते। हाँ, लेकिन इमरान साहब, इस्माइल साहब, मेरा एक आर्गुमेंट तो ब्रॉडर, अगर कुछ फैसले बिल्कुल हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हुए हों और नजर भी आता है बाकायदा, लेकिन जो ब्रॉडर पॉलिटिक्स रही है इमरान खान की शादी से पहले, उसमें तो मुझे एक तसलसल नजर आता है एजिटेशन की, चाहे 2014 का धरना हो, मुशर्रफ के टाइम पे भी देख लें, पहले उसके हिमायत में थे, बाद में उसके खिलाफ हो गए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ थे, फिर उनके खिलाफ हो गए, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पॉलिटिक्स की, 2014 का धरना भी हुआ। कई क्रिकेटिंग डे से भी ये कहा जाता है कि कई उनके जो लॉयल दोस्त थे वो उनके साथ नहीं रहे, तो उनके बिहेवियर में, उनकी सियासत में हमने बहुत सारी चीजें तो सिमिलर देखी हैं 2019 उनकी शादी के बाद भी। तो ब्रॉडर पॉलिटिक्स तो इमरान खान की चेंज नहीं हुई, वो उसी तरीके के पॉलिटिक्स पहले भी कर रहे थे, बाद में भी कर रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी एनालिसिस ये बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ कह रहा था कि उनका जो फैसला साजी का स्टाइल था ना खान साहब का, वो थोड़ा सा शादी के बाद इन्हें इन्फ्लुएंस जरूर हुआ। लेकिन शहजाद, जो असल बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो बहरहाल इमरान खान थे। वो चाहे किसी के इन्फ्लुएंस में फैसला कर रहे थे या खुद से कर रहे थे, हर अच्छे बुरे के जिम्मेदार इमरान खान खुद हैं। और जो अगर उन्होंने अच्छा किया तो पीपल टू जज, लीव इट फॉर पीपल टू जज कीजिए। उन्होंने अच्छा किया और उन्होंने बुरा किया तो भी, लेकिन जिम्मेदारी तो इमरान खान साहब की अपनी बनती है कि वजीर आजम पाकिस्तान तो इमरान खान थे। इमरान साहब, बहुत सारी अफवाहें जिनका हमने जिक्र किया, हम सुनते रहे हैं, और कुछ का जिक्र जो है इस इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में भी है। एक और अफवाह मैंने सुनी है और यहाँ पे गर्दिश करती रही है, और वो ये है कि बुशरा बीबी ने ऐसी भी कोई पेशन गोई की थी जो 2018 में जब आप लोग इलेक्शन जीते, कि अभी तो हम इलेक्शन जीत गए लेकिन 3 साल बाद बड़ा मुश्किल वक्त आएगा इमरान खान पे, मुमकिन है वो जेल भी चले जाएं और ये मुश्किल वक्त कुछ अरसा जारी रहेगा, और इसके बाद
फिर दोबारा इमरान खान एक इनकलाबी तब्दीली उनके हक में आएगी और दोबारा वो पावर में आ जाएंगे इस मुश्किल वक्त के बाद। ये बातें, ये प्रोफेसीज या ये पेशन गोई, इस तरह की बात आपने सुनी है? सुनी है मैंने सुनी थी ये बात। सुनी हुई आपने और बात? दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि आपने सुनी हुई होगी। नहीं नहीं, मैंने सुनी थी ये बात। लेकिन मैंने बुशरा बीबी के मुंह से नहीं सुनी। मैंने ये बात सुनी थी, somebody told me कि बुशरा बीबी ने ऐसी बात की है कि जी, मतलब उन्होंने कोई प्रिडिक्शन की है कि तीन तीन साल में ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम आएगा, फिर उसके बाद और मुश्किल वक्त आएगा, और फिर उसके बाद एक इनकलाब आएगा और इमरान खान जो है वो पावर में आ जाएगा। बट ये सिर्फ हेयर से ही था। कोई तो मैंने आपसे कहा ना, बुशरा बीबी से आज मुलाकात अगर कोई नहीं इमरान थी। खान इतने डिटरमिन्ड है अपनी पोजीशन, अपनी पॉलिसी पे, वो टिके हुए हैं अपने प्रिंसिपल पे, तो क्या उसकी वजह यही है कि ये एक प्रोफेसी या एक ये प्रिडिक्शन है कि इस मुश्किल वक्त के बाद फिर कोई इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी उनके हक में? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं शिजात, इमरान खान जिसको मैं जानता हूँ ना, उनका वो एक सख्त सख्त जहन का आदमी है। मतलब अगर आप समझते हैं कि आप उनका हाथ मोड़ के कोई काम करा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई लॉजिक के साथ बैठ के बात करके उनसे करेंगे तो वो हो भी जाएगा, आप बहस मुबाहिसे में भी कर लें। लेकिन एक जिद्दी आदमी है, एक अपनी बात पे अड़ जाने वाला आदमी है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो जो बात उन्होंने की है वो स्टैंडिंग ऑन इट, और वो ये समझते हैं कि, ये मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो कोई सही। मुफाहमत की बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या कोई इस तरह की बात करेंगे, आमतौर पे जिसको लोग डील का नाम देते हैं, तो उस तरह की बात करेंगे, तो वो अपनी जो स्टैंडिंग है, उनकी जो पोजीशन है, जो एक इस वक्त एक पॉपुलैरिटी बेस है, वो उनका शायद खराब हो जाए। तो शायद वो अपनी ठीक। पॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर तो वो खड़े हो सकते हैं, बट वो ये प्रोफेसी के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी प्रोफेसी चल रही है जिसके ऊपर वो इतना बड़ा स्टैंड ले।